हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। हम मनुष्य जीवन में 4 आश्रम होते हैं। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 संन्यास आश्रम। 18 से 20-22 साल तक की उम्र तक हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुसार। फिर इसके बाद गृह जीवन में आते हैं। फिर इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है वाणी से बिल्कुल परे, शांत। और फिर संन्यास आश्रम, ईश्वर भक्ति भावना से जुड़ जाते हैं। फिर जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। 15 से 16 साल की उम्र तक कौमारम अवस्था, 15-16 साल के बाद फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर परिवर्तन होता रहता है, पर हमारी जो आत्मा है, जो इस शरीर का स्वामी है, आत्मा, वो अपरिवर्तनशील है और वो शाश्वत है, एटर्नल है। विस्मरणशीलता हम मनुष्य का स्वभाव है, यानी कि हमको अपने पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या हमने किया, हमको याद नहीं रहता। विस्मरणशीलता के स्वभाव के कारण हम मनुष्य कुछ बातों को भूल जाते हैं जो हमने पहले की होती हैं। इसी प्रकार हम पहले किसी और शरीर में थे, कोई और कर्म हमने किया है और उसके आधार पे हमको ये नया जीवन मिला है। फिर इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे उसके आधार पे हमको अगला नया जीवन मिलेगा। ये देहांतरण, शरीर का बदलना चलता रहता है, पर हमारी आत्मा वही रहती है। मृत्यु ही वो एक ऐसा क्षण है जो हमको सब कुछ भुला देती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और हमने क्या कार्य किए। ईश्वर कोई शरीर नहीं है, इसलिए उनको कोई शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं होती और इसीलिए उनको सब याद रहता है। हम मनुष्य अपना शरीर बदलते रहते हैं, तो इस वजह से हमको अपने पुराने जन्म के बारे में याद नहीं रहता। हम मनुष्य का शरीर अदृश्य रीति से बदलता रहता है। हमारे माता पिता इस बात को नोटिस भी नहीं कर पाते कि हमारा शरीर कैसे बदल रहा है। इस मनुष्य जीवन में हमको आध्यात्मिकता से ईश्वर को समझकर, उनसे ध्यान लगाकर इस होने वाले परिवर्तन को रोकना है। अब शरीर को धारण नहीं करना दूसरे, यही मोक्ष कहलाता है, यही सैल्वेशन है, यही इस जीवन से, शरीर से मुक्ति है। यह अच्छी बात नहीं कि मरने के बाद दोबारा से जन्म लिया जाए। जन्म लेना बहुत कष्टप्रद है। इस जिंदगी में हर कोई इंसान कष्ट से परेशान है। हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या, तकलीफ, कष्ट तो जरूर है। इस जिंदगी में जीवन लेना मतलब कष्ट। आज हम मनुष्य क्षणिक समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा सतर्क रहते हैं, पर वास्तविक समस्या को हल करने के लिए हम सोचते भी नहीं हैं। बहुत सर्दी है, हमको सर्दी में गर्म कपड़े, अंगीठी, हीटर की जरूरत पड़ती है। अगर ये ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। पर ये एक क्षण भर की समस्या है, यह अस्थायी समस्या है। पर इस शरीर को धारण करके जीवन में आना, रोग को स्वीकार करना, बुढ़ापे को स्वीकार करना, फिर मृत्यु को भी स्वीकार करना, ये एक बड़ी समस्या है। इससे हमको बाहर निकलना है, इसका हमको समाधान करना है। वास्तव में आध्यात्मिक पुरुष, ज्ञानी पुरुष इन चारों समस्याओं को देख लेते हैं। जन्म, फिर रोगों का आना, बुढ़ापे का आना और फिर मृत्यु का आना। हमको आज धीर पुरुष बनने की ज़रूरत है ताकि मृत्यु के समय हम डरे ना और मोहग्रस्त ना हो। उदाहरण के तौर पर यदि बाल्यावस्था या किशोरावस्था में आप अच्छे से शिक्षित हो लें, अच्छे से तैयारी करके आप पढ़ाई करें, तो आप ज़रूर नौकरी पेशा पाएंगे और अपने जीवन को सुखीपूर्वक बिताएंगे। इसी प्रकार हमको इस मनुष्य जीवन में तैयारी करनी है कि हमको ईश्वर धाम, परम धाम, जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर जाना है। तो हम मृत्यु के समय डरेंगे नहीं और मृत्यु के समय मोह से ग्रसित नहीं रहेंगे कि मेरा ये रिश्ता टूट गया, मेरा ये शरीर मुझसे छूट गया, मेरी ये वस्तु मुझसे छूट गई। तो इस तरह का मोह हमको नहीं रहेगा जब हम जिंदगी की वास्तविकता को समझ जाएंगे, स्वयं को, उस ईश्वर को समझ जाएंगे। इसीलिए आज आध्यात्मिकता की बहुत ज़रूरत है। जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है, सैल्वेशन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मृत्यु के समय कोई इंसान बहुत चिल्लाता है, चीखता है और प्राण छोड़ता है। वो मनुष्य होते हैं
जिसने पाप कर्म किए होते हैं वह मृत्यु के समय भयानक दृश्य देखते हैं कि अपने पाप कर्मों का क्या फल होगा। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सुगमता से प्राण छोड़ते हैं। वो लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं अपने जीवन में। कई मूर्ख लोग ये भी समझेंगे कि मौत तो मौत है, पाप कर्म करने वालों को भी आती है और अच्छे काम करने वालों को भी आती है। मौत का सामना तो हर किसी ने करना ही है, परंतु वहाँ पर भाव में अंतर रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़कर यहाँ से वहाँ लेके जाती है जब वो छोटा रहता है उसका बच्चा, देखा होगा आपने। और वहीं जब वो शिकार करती है किसी चूहे का, उसको ही मुंह में पकड़कर यहाँ से वहाँ लेके जाती है। पर उन दोनों बातों में अंतर है। वहाँ पर बिल्ली के जो भाव हैं, जब वो अपने बच्चे को लेके जाती है तो वहाँ पर बिल्ली के भाव अलग रहते हैं, जिससे उसके बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है। पर जब चूहे को वो मुंह में डाल के यहाँ से वहाँ ले जाती है तो उसको पता है कि अब मृत्यु आ गई है, तो वहाँ पर चूहे के भाव कष्टप्रद रहते हैं, दर्द का अनुभव करता है वो। तो सेम इसी तरह जो आध्यात्मिक पुरुष, जो भक्त, जो डिवोटी, ईश्वर को मानने वाले इंसान होंगे, वह मौत के दौरान सुगमता से प्राण छोड़ देते हैं। और जो पापी लोग होते हैं, पाप कर्म जिसने किए होते हैं जिंदगी भर, वो लोग मृत्यु के दौरान बहुत तकलीफ से प्राण छोड़ते हैं, क्योंकि वह देख लेते हैं कि अब जो उनको दूसरा शरीर मिलने वाला है वह बहुत तिरस्कृत और कष्ट प्रदान करने वाला शरीर होगा। अतः हम मनुष्य को ईश्वर को समझने के लिए बहुत गंभीर होना होगा और ईश्वर भक्ति भावना में रहना होगा। तब इस जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु की चाल से हम बच जाएंगे।